नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न की और सितंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। मंगल 18 सितंबर को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 7 से 25 तक कन्या में और 26 तारीख से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 2 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। मीन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु, और गुरु इस महीने आपके पंचम भाव में है और साथ में 18 तारीख के बाद यहाँ पर मंगल का भी एक संयोग बनेगा। लग्न में शनि वक्रावस्था में है, लग्न लॉर्ड पंचम में है। ये कैसे सिचुएशन बनती है कि देखिए, लग्नेश आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। इस महीने जो शुरू के 17-18 दिन रहेंगे वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा मेहनत वाले रहेंगे। बहुत ज्यादा आप अपने आप को 100% प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही 18 तारीख आती है उसके बाद परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल जाएगी। उसके बाद बहुत सारी जो काम आपने किए हुए हैं उससे संबंधित बातचीत आगे बढ़ेगी। बहुत वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा मेहनती बना देता है शनि। बहुत लंबे समय तक काम करता है, लंबे लंबे वर्किंग आवर्स के साथ काम करते हैं। बहुत अच्छी तरह से डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ाता है। तो ये एक समय ऐसा है कि जहां आप 100% अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। सेकेंड हाउस की बात करते हैं। सेकेंड लॉर्ड की परिस्थिति पहले चतुर्थ में और फिर पंचम में। देखिए, ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, यहाँ आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है, आपके सेविंग्स को आप इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, आपके लिए बहुत फायदेकारक रहेगा। यहाँ सेविंग्स बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाएगी, बट जो भी होगा वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए आप यूज करेंगे। मगर आपके इन्वेस्टमेंट, अगर जैसे कुछ भी आप अर्निंग करते हो या एक्स्ट्रा अर्निंग करते हो, वो बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर पाओगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से आप पूरा कर पाओगे। यहाँ फैमिली के अंदर कोई भी दबाव या फैमिली में कोई भी इश्यूज भी हैं तो वो 18 तारीख के बाद रिजॉल्व होंगे। बहुत मेच्योरिटी के साथ रिजॉल्व होंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय शुक्र जो है वो अष्टम भाव में है। तो ये परिस्थिति में जो इनिशिएटिव है उसको लेकर रिसर्च करेंगे, अपने काम को लेकर रिसर्च करेंगे। मार्केटिंग, सेल्स, इन सभी चीजों में आपको बहुत अच्छे लाभ रहेंगे। ट्रैवलिंग से बहुत अच्छे लाभ रहेंगे आपके। तो ये कैसे सिचुएशन रहेगी कि जहां आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा रिसर्च करके आगे बढ़ेंगे और ये आपको बेहतरी देकर जाएगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश पहले सप्तम में फिर अष्टम में। चतुर्थेश की परिस्थिति देखते हुए आई थिंक प्रॉपर्टी से आपको सबसे अच्छे लाभ रहेंगे। और मंगल यहाँ पर स्थित है जो भाग्य के स्वामी हैं, तो प्रॉपर्टी संबंधित काम इस महीने आपके लिए बहुत फायदेकारक रहेगा। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, कोई व्हीकल लेना चाहते हैं, डेफिनेटली संभव रहेगा ये आपके लिए और एक फायदेकारक सौदा रहेगा आपके लिए। पंचम भाव की बात करते हैं। देखिए, पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है, बट पांचवें घर में मंगल 18 तारीख के बाद नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। मंगल नीचस्थ और गुरु उच्च के, और ये पांचवें घर में, और स्पेशली लग्न लॉर्ड और नवमेश का एक कॉम्बिनेशन बनता है। पांचवें घर में एक राजयोग क्रिएट होता है। और ये समय होगा जहां 18 तारीख के बाद आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव समय कहूंगी। जो काम बहुत समय से नहीं बन रहे थे वो बनेंगे। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत, जो मतलब मेहनत करी है ना उसका फल का समय आएगा। एक रिस्पेक्ट मिलेगी मेडिकल में, टीचिंग फील्ड में, जो भी इस तरह के बैकग्राउंड से पढ़ाई कर रहे हैं, जो लॉ के प्रोफेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा आपका। एक रिस्पेक्ट मिलेगा आपको। और स्पेशली मेडिकल वालों के लिए ये समय तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। यहाँ पंचम भाव के अंदर ये परिस्थिति होने पर शेयर मार्केट से संबंधित लाभ यहाँ पर गजब के रहेंगे।
तो 18th के बाद यहाँ पर आपको शेयर मार्केट में बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए नीचस्थ मंगल है तो बच्चों का भी एक तरह से डेवलपमेंट होगा। आपके अगर मीन लग्न के हैं आप और आपके बच्चों का कोई रिजल्ट है, उनके विवाह से संबंधित कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी तो वो आगे बढ़ेगी। कोई एजुकेशन से संबंधित आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो एजुकेशन से संबंधित उनको सही एडमिशंस मिलेंगे, रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। तो एक बहुत पॉजिटिव समय कहूंगी संतान संबंधित चीजों में भी। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर में सूर्य स्वगृही है 17 तक, उसके बाद सूर्य सप्तम में आएंगे। यहाँ पर केतु स्थित है। हेल्थ की बात की जाए तो जिसके भी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, थायराइड संबंधित समस्या है, उनको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्या भी परेशान कर सकती है। देखिए बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है, परिस्थितियों को आप बहुत अच्छे से रिकवर कर पाएंगे, पर अपने स्वास्थ्य को भी प्रायोरिटी देना जरूरी है। लोन की बात की जाए तो डेफिनेटली इस महीने में आप लोन ले सकते हैं, और स्पेशली बिजनेस से रिलेटेड लोन लेना चाहते हैं 17 तारीख के बाद आपके लिए बेहतर रहेगा। शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश सप्तम भाव में है, सूर्य भी यहाँ पर आएंगे, तो बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा समय है। आपके कार्य से संबंधित जो ऑलरेडी बिजनेस में है बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, पति पत्नी साथ में मिलकर भी काम कर पाएंगे और एक बेटरमेंट आप देख पाएंगे। एक गृहस्थ जीवन में देखिए सूर्य सप्तम में आएंगे तो ईगो क्लैश तो दे देते हैं, एक सेल्फ ईगो क्रिएट होता है पति पत्नी के बीच में। हर तरह से सही है मगर एक ईगो क्रिएट रहता ही है। तो यहाँ क्योंकि सूर्य की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है तो 17 के बाद गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा छोटे मोटे विवाद क्लैश बने रहेंगे, तो वहां थोड़ा आपको शांत रहने में भी फायदा है। क्योंकि शनि लग्न में व्यक्ति दोनों जिद पर अड़ जाते हैं, उसमें लड़ाइयां होती हैं, तो वहां थोड़ा सा आपको संयम रखना होगा क्योंकि फाइनेंशियल मैटर में बहुत अच्छी परिस्थिति है। अष्टम भाव की बात करते हैं। देखिए अष्टम भाव में शुक्र है और यहाँ मंगल का भी दृष्टि संबंध 18 तारीख के बाद है, तो ये परिस्थिति ऐसी बनती है जो अनमैरिड है या इस तरह की परिस्थिति में है, जो रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, तो 18 के बाद शनि और मंगल का एक दृष्टि संबंध है, तो हिडन रिलेशनशिप या हिडन अटैचमेंट या कोई अट्रैक्शन डेवलप हो सकता है। बट मेक श्योर कि ये अट्रैक्शन है या ये वन साइडेड है, ये चीजें थोड़ी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि कोई ऐसी हिडन रिलेशनशिप जो वन साइडेड हो ऐसी भी डेवलप हो सकती है। तो उसमें आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे, बट क्लैरिटी करके आगे बढ़िएगा। ये कहीं ना कहीं ऐसा कुछ परिस्थिति क्रिएट होती हुई नजर आती है 18 के बाद। कोई भी रिसर्च और स्पेशली आईटी रिसर्च, मेडिकल रिसर्च है, बहुत बेहतर रहेगा। रिलेशनशिप को लेकर भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस चीज की क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे और उस चीज में ऑलरेडी जो काफी समय से रिलेशनशिप में है तो वो भी मटेरियलाइज करने की तरफ आप आगे बढ़ते हैं, तो उसका थॉट प्रोसेस आगे बढ़ेगा। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है वो आपके पंचम भाव में, हायर एजुकेशन के लिए ये समय सबसे बेस्ट रहेगा। 18 के बाद जो भी हायर एजुकेशन यानी कि कोई मास्टर्स की तरफ जाना चाहते हैं या एजुकेशन पर्पस से कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो वो आपके लिए एक समय अच्छा रहेगा। टीचिंग प्रोफेशन वालों के लिए, जो प्रिंसिपल हैं या टीचर्स हैं या कोई अच्छी अथॉरिटी में आना चाहते हैं, तो इस तरह की परिस्थिति में उस मेडिकल में भी कोई हायर अथॉरिटी का आप वेट कर रहे हो कि कुछ बहुत अच्छा आपको रिस्पेक्टेबल जगह मिल जाए, तो वो पोजीशन पूरा यहाँ पे संभव है। यहाँ ये समय में आप प्रमोशन जो वेट कर रहे हो, ये समय करेक्ट पोजीशन होगी कि 18 के बाद आपको प्रमोशन के पूर्ण योग बने हुए हैं, तो यहाँ आपको सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक चिंतन के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। किसी सही गाइडेंस आपको प्राप्त होगा, सही गुरु की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशमेश आपके पंचम भाव में, तो देखिए शेयर मार्केट से संबंधित लाभ तो है। बच्चों के आपके और आपके बच्चों का बिजनेस अगर एक है तो वहां पर आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
जॉइंट बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक पोजीशन, एक प्रमोशन, एक ग्रोथ 18 के बाद एक बहुत अच्छा समय आ रहा है कि जहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप बहुत ऊंची पोजीशन को जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम जॉब है या कोई ड्रीम ऐसी पोजीशन है, वो आपको प्राप्त होगी, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो करियर में बहुत गजब का आपको रिजल्ट देने जा रहा है। 11th हाउस की बात करते हैं, 11th लॉर्ड लग्न में है, तो मेहनत के बाद पैसे आना, बहुत मेहनत के बाद रिस्पेक्ट बनना, फाइनेंशियल गेन यहाँ पर 100% जुड़े हुए हैं। बकरी है तो डेफिनेटली आपको और भी ज्यादा एक्टिव बना देगा। बहुत ही एक्टिव रहोगे आप पैसे के कमाई को लेकर, अपने कॉन्टैक्ट्स को लेकर, लोगों के साथ बातचीत को लेकर, सुपीरियर्स के साथ अपने व्यवहार को लेकर। 12th हाउस की बात करते हैं, 12th लॉर्ड लग्न में है तो कोर्ट कचहरी के मैटर में अगर कोई समस्या भी है तो वो 18 के बाद रिजॉल्व हो जाएगी। मगर कोर्ट कचहरी के मैटर में कुछ डिलेज हो सकते हैं, वहां पर कुछ खर्च हो सकते हैं। विदेश संबंधित जो भी संभावनाएं हैं उसमें डेफिनेटली 18 के बाद आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलते हुए नजर आते हैं। अपने खर्चों के ऊपर थोड़ा नियंत्रण बना के रखिएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। बाकी हर तरह से, मतलब भले बिजनेस कर रहे हैं, भले जॉब कर रहे हैं, भले कोई पोजीशन का आप वेटिंग कर रहे हैं, तो ये महीना आफ्टर 18th आपके लिए बहुत कुछ प्रॉमिस कर रहा है, बहुत अच्छी संभावनाएं लेकर आ रहा है। तो आप पॉजिटिव रहिए और मेहनत करते रहिए, अब रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव बनने वाले हैं। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।